हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज अपन बात करेंगे सनातन संस्कृति की कुछ मान्यताओं की कि आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर वो कितनी सही हैं। यदि हम मेडिकल साइंस की दृष्टि से बात करें तो हमारे जीवन का प्रारंभ, एक व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन का प्रारंभ जाइगोट से शुरू होता है और जाइगोट बनता है दो कोशिकाओं के मिलने से। पिता के द्वारा बनाए जाते हैं शुक्राणु और माता के द्वारा बनाए जाते हैं अंडाणु। एक शुक्राणु और एक अंडाणु आपस में जुड़ जाते हैं, शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और जो अभी नई कोशिका बनी वो जाइगोट है। यहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। इसका लगातार विभाजन होता है, विभेदन होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, नई नई तरह की कोशिकाएं बनती हैं और हमारा जन्म हो जाता है। शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम है, अंडाणु में भी 23 क्रोमोसोम है, गुणसूत्र, और जाइगोट के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र के हैं, यानी कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम। हमारी हर कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो इस प्रकार आनुवंशिकी योगदान हमारी हर कोशिका में माता और पिता दोनों का समान है और हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन को बनाने में, संवारने में भी माता और पिता दोनों का योगदान समान होता है। उनकी तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय योगदान है। पिता की भूमिका कई बार नेपथ्य में होती है। जैसे जाइगोट बनने के बाद में पिता की भूमिका नेपथ्य में चली जाती है, पर्दे के पीछे चली जाती है। हमारा यहाँ से पोषण प्रारंभ होता है माँ के द्वारा। हम गर्भ में होते हैं, माँ के द्वारा पोषण होता है, माँ के शरीर से ही हम पोषण लेते हैं। फिर हमारा जन्म होता है और दूध के रूप में माँ हमारा पोषण करती है, दूध पिलाती है हमारे को, हमारे शरीर का पोषण होता है, हम बड़े होते हैं। यहाँ तक पिता की भूमिका नेपथ्य में है। वो पर्दे के पीछे रहकर ये सारे इंतजाम करता है हमारे लिए, हमारी माँ के लिए करता है, हमारे लिए करता है, नेपथ्य में है। तो मेडिकल साइंस की दृष्टि से यहाँ तक का योगदान सारा समान है। लेकिन हम सनातन संस्कृति की बात करेंगे तो हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। हमारे जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है और क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है, शिशु हमेशा रहता है माँ के साथ में, तो माँ सिखाती है उसको सबसे पहले कोई भी चीज़। तो क्योंकि माँ प्रथम गुरु है इसलिए माँ प्रथम पूज्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है। गुरु सर्वोपरि होता है और माँ प्रथम गुरु है इसलिए माँ सर्वोपरि है, प्रथम पूज्य है। लेकिन हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति ये भी कहती है कि माँ शक्ति स्वरूप है, माँ शक्ति रूपिणी है, माँ शक्ति पुंज है। तो विज्ञान इस विषय में क्या कहता है, ये बात हम समझते हैं कि हमारी शक्ति का स्रोत माँ कैसे है, माँ किस प्रकार से है। अब अपन विज्ञान की कुछ बात समझते हैं, शक्ति की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी से सारे काम होते हैं। हम अपने शरीर के जितने भी काम करते हैं वो सारे ATP की सहायता से करते हैं। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह एनर्जी की करेंसी है, मुद्रा है। ये एनर्जी किस रूप में चाहिए हमारे को? ATP के रूप में चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या कोई और काम करते हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम किसी चीज़ का मनन कर रहे हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा वृक्क उत्सर्जन कर रहा है, सारी क्रियाएं, सबके लिए हमारे को ATP चाहिए। तो हमारे को ATP चाहिए। ATP कैसे बनेंगे? हम जो भोजन लेते हैं उसके अंदर चाहे प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, इन सब से हमारे को ऊर्जा मिलती है, हमारे को ATP मिलते हैं, यानी इनसे हम ATP बनाते हैं। तो कोशिका में ATP कहाँ बनते हैं? कोशिका में ATP बनने का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में शक्ति बनती है, पावर बनता है वहाँ पर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह है वो। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह है, वहाँ पर ऊर्जा जनरेट होती है। ये विज्ञान का मत है, जो सर्वमान्य मत है ये, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है।
अब अपन अपने शरीर की बात करते हैं। तो ये बात अपन ने की कि पिता के द्वारा बनाया हुआ स्पर्म, ये तो ये स्पर्मेटोगोनिया ये शुरू की कोशिका है, जनन कोशिका है नर की, पुरुषों की ये जनन कोशिका है। इसके द्वारा शुक्र जनन की क्रिया से स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का ये शीर्ष भाग है, ये मध्य भाग है, ये पूंछ है, टेल है। ये इस कोशिका की सारी माइटोकॉन्ड्रिया, इस स्पर्मेटोगोनिया की सारी माइटोकॉन्ड्रिया जब ये स्पर्म बनता है उसमें मध्य भाग में फीते के रूप में जम जाती हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का एक फीता बन जाता है जिसको नेबेन कर्ण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ये फीता कहलाता है नेबेन कर्ण, और यह ऊर्जा देता है इस शुक्राणु को तैरने के लिए। तो तैर कर ये अंडे तक पहुंचता है, इस काम के लिए ऊर्जा देता है इसको। ये शक्ति जो एटीपी के रूप में है वो नेबेन कर्ण के द्वारा दी जाती है शुक्राणु को, जिससे वो अंडे तक पहुंचता है। ये अंडा है जिसके अंदर सारे कोशिकांग हैं, ये खूब सारी माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें। ये दोनों मिलते हैं, ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के समय पर ये माइटोकॉन्ड्रिया का फीता या तो बाहर रह जाता है, और यदि ये भी प्रवेश कर गया तो इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, इसके द्वारा पचा लिया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के फीते का कोई काम नहीं है इसके अंदर। तो प्रवेश की जो क्रिया है उसको तो निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के पहले है इस नेबेन कर्ण का रोल, इसके बाद में इसका कोई रोल नहीं है। ये जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में इसकी कोई भूमिका नहीं है। यानी शुक्राणु की कोई माइटोकॉन्ड्रिया इस जाइगोट में नहीं जाती है। इस जाइगोट में जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं सारी की सारी मदर के द्वारा दी हुई हैं। यानी इस जाइगोट के जितने पावर हाउस हैं वो सारे के सारे मदर के द्वारा इस अंडे के रूप में प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है, कोशिकांग कहते हैं, जो बैक्टीरिया की तरह का है और ये अर्ध स्वायत्त है। ये पूरी तरह से कोशिका पर निर्भर नहीं होता। इसमें इसका खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए भी है, खुद के राइबोसोम्स भी हैं, अपनी प्रोटीन भी बनाता है, अपना काम करता है। किसकी सहायता से? इस बाकी की कोशिका की सहायता से। और एटीपी बनाता है, और इसी एटीपी की सहायता से इस कोशिका के सारे काम चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, बदले में इस कोशिका को एटीपी देता है, यानी शक्ति देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने शक्ति दी जाइगोट को, और इस जाइगोट का विभाजन हुआ। और विभाजन जब होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित होती हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती हैं, 2 से 4 बन जाती हैं। जैसे ये कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनेंगी, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी लगातार विभाजित होती रहती हैं। यानी हमारे हर सेल के अंदर, हमारी हर कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो इन माइटोकॉन्ड्रिया से बनी हुई हैं। और ये किसकी हैं? ये हमारी माँ से मिली है हमारे को। जैसे मेरे हर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया मेरी माँ से प्राप्त हुई है मेरे को, और मेरी माँ को किससे प्राप्त हुई? उसकी माँ से प्राप्त हुई। तो इस प्रकार शक्ति का जो मेन सोर्स है, शक्ति ग्रह है, वो सारा का सारा मदर से मिलता है, पिता का इसमें योगदान नहीं होता। और ये बात हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में मनुष्यों ने बहुत पहले ही जान ली थी, लेकिन उसका वर्णन उन्होंने इस तरह से नहीं किया। उसका वर्णन इस तरह से किया कि माँ शक्ति स्वरूपा होती है, माँ शक्ति पुंज है, माँ शक्ति रूपिणी होती है। हमारी सारी शक्ति हमें माँ देती है। हमारी सारी शक्ति का आधार माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमें माँ से ही मिलते हैं। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में बस इतना ही। माँ शक्ति स्वरूपिणी है, माँ शक्ति रूपा है, माँ शक्ति पुंज है, माँ प्रथम पूज्य है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।